नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में गिर सकती है शिंदे सरकार, नेताओं के बयानों से आ रहे हैं ऐसे संकेत। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार, वायरल वीडियो ने उड़ा दी भाजपा की नींद। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि महंगा पड़ा भाजपा को विधायकों को खरीदना। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी को झटका, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को लगाई लताड़, कहा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने ठग लिया, पप्पू यादव ने लगाया ये आरोप। कहा रैली में आने के लिए लोगों से कहा था कि 500 रुपए देंगे, लेकिन सिर्फ 100 रुपए दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 400 रुपए की ठगी का आरोप लगाया है पप्पू यादव ने सीधा प्रधानमंत्री की रैली पर। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात और हिमाचल में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी शिंदे सरकार, बीच में ही गिर सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में अगले 6 महीने के भीतर मध्यावधि चुनाव की संभावना की भविष्यवाणी की है। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे और इसी के साथ शिवसेना के सांसद संजय राउत और विनायक राउत ने राज्य में अस्थिर राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जल्द चुनाव की संभावना व्यक्त की है। संजय राउत ने कहा कि राज्य में बाला साहेब जी, शिवसेना और बीजेपी द्वारा प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है और इससे राजनीतिक माहौल खराब हो गया है। संजय राउत ने कहा कि चारों ओर अविश्वास है और प्रदेश में बदले की राजनीति की जा रही है और ये राज्य की राजनीतिक संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है और लंबे समय तक नहीं चल सकती। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है सरकार, वायरल वीडियो ने उड़ा दी भाजपा की नींद। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 75.6% मतदान हुआ। लोगों ने बीते शनिवार को राज्य में नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि एक जनमत सर्वेक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने दावा किया है कि ओपिनियन पोल ने इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर दी है। वायरल वीडियो में कांग्रेस को 68 में से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं और वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को महज 22 सीटें जीतने का ही अनुमान है और जबकि बाकी सीटें अन्य और आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है इंटरनेट पर और उसने यहाँ पर बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को महंगा पड़ा विधायकों को खरीदना, टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, यहां पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रहे तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल को स्वतंत्र बना दिया है। साथ ही कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक एकल न्यायाधीश सत्तारूढ़ टीआरएस के 4 विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए बीजेपी के 3 कथित एजेंटों की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की जांच की वो निगरानी करेंगे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद की अध्यक्षता वाली एसआईटी को निर्देश दिया है कि वो राज्य और उसके आकाओं को मामले की प्रगति के बारे में जानकारी न दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को लगाया लताड़, कहा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जी दोस्तों, गुजरात के मोरबी जिले में पिछले दिनों पुल गिरने से 135 लोगों की जान चली गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की और गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका की जमकर लताड़ लगाई और कोर्ट ने कहा कि मोरबी नगर पालिका को होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही कोर्ट ने 30 अक्टूबर को ढह गए 150 साल पुराने पुल के रखरखाव के लिए दिए गए ठेके पर भी सवाल उठाया। कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नोटिस के बावजूद नगर पालिका का प्रतिनिधित्व आज किसी अधिकारी ने नहीं किया और वो इस मामले में बहुत ही होशियारी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट ने सख्त लहजे में लताड़ लगाई है नगर पालिका को और कहा है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पप्पू यादव ने पीएम मोदी के बहाने घेरा कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। बोले पीएम की रैली में आने के लिए लोगों को 500 रुपए का देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 100 रुपए देकर लोगों को ठग लिया। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव ने पीएम मोदी को घेरते हुए भाजपा शासित कर्नाटक सरकार पर
पर जबरदस्त हमला किया है। रैली में लोगों को आने के लिए 500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन 100 रुपए देकर भेज दिया गया। और भाजपा सरकार में 40% कमीशन है, तो फिर पीएम की रैली में 80% कमीशन क्यों ऐंठा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा पप्पू यादव ने। आपको याद होगा इससे पहले कर्नाटक में पेश सीएम का पोस्टर लगा था और यह आरोप लगा हुआ है कर्नाटक की सरकार पर कि जब तक 40% कमीशन ना दिया जाए तब तक कोई काम वहां पर नहीं होता है। और इसी बीच अब यहाँ पर कहा गया है पप्पू यादव द्वारा कि भाई कर्नाटक में तो कमीशन का रेट मात्र 40% है, तो गरीबों से 80% कमीशन क्यों ले लिया गया। और जिन लोगों को 500 रुपए देकर के रैली में आने का वादा किया गया था उन्हें सिर्फ 100 रुपए देकर 400 रुपए का कमीशन क्यों मार लिया गया। तो दोस्तों, क्या आपको भी इन आरोपों में जान लगती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का आरएसएस बीजेपी पर हमला, बिरसा मुंडा की विचारधारा पर हमला करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले 70 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राहुल की इस यात्रा मंगलवार को अपने 69वें दिन में प्रवेश कर गई। और दोस्तों, महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने झारखंड के वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित की। और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंगोली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी द्वारा बिरसा मुंडा की विचारधारा पर हमला किया जा रहा है। आदिवासी लोगों का नाम आदिवासी से वनवासी करने के पीछे भाजपा की गहरी रणनीति है। और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी के कई अधिकारों को भी जब्त कर लिए हैं। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हर रोज संविधान पर हमला करती है क्योंकि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि दलितों, आदिवासियों और गरीबों को अधिकार मिलने चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आरएसएस में खौफ और इसीलिए मस्जिद में जाने लगे हैं मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा के असर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को मदरसा और मस्जिद जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टोपी पहनना शुरू कर देंगे। दिग्विजय भारत जोड़ो यात्रा की आयोजन समिति के प्रमुख हैं और उन्होंने इंदौर में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बीच संवाददाताओं से कहा कि भाजपा इन दिनों आलोचना के लिए खासकर राहुल गांधी को इसलिए चुन रही है क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने के भीतर भागवत मदरसा और मस्जिद जाने लगे हैं और थोड़े ही दिन में मोदी भी टोपी पहनने लगेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं की बैठक में अचानक पहुंच गए अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, मैनपुरी की किसनी में मंगलवार को क्षेत्र के कटरा सामान के सूरज सिंह इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी की एक बैठक का आयोजन हो रहा था और दोपहर 1 बजे अचानक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां आ पहुंचे। अखिलेश यादव को यूं अपने बीच में देखकर कार्यकर्ता हैरान रह गए और इस दौरान अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान डिम्पल यादव को जीत दिलाने की अपील की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2023 चुनाव के लिए बीचने लगी बिसात। अब कमलनाथ बोले बीजेपी के कई विधायक चाहते हैं कांग्रेस से टिकट। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ कमलनाथ ने ये कहकर मध्य प्रदेश की राजनीति में धमाका कर दिया है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने कहा कि भले ही बीजेपी के विधायक उनसे कांटेक्ट कर रहे हों, लेकिन टिकट वितरण का समय संगठन के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ बीते सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और उन्होंने कलेक्ट्रेट में दिशा की मीटिंग के दौरान पत्रकारों से बातचीत की और ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक लखन सिंह के उस बयान की पुष्टि की जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। खड़गे, सोनिया गांधी समेत 40 नेता हैं इसमें शामिल। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समेत 40 नेताओं के स्टार प्रचारक उनको बनाया गया और इस लिस्ट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। साथ ही अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तारिक अनवर को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। दोस्तों, कांग्रेस अभी तक अपने 142 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और सोमवार को ही पार्टी की तरफ से 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी और 4 नवंबर को पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की थी। रुक
करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बयान, बोले भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक आंदोलन है जिसका लाभ आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिलेगा और दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा लावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक में अपनी दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक और बहुत सफल है। राहुल गांधी लोगों पर प्रभाव छोड़ रहे हैं और न केवल कांग्रेस समर्थक बल्कि आम लोग भी यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारा पैसा दो वरना सत्ता छोड़ दो, केंद्र सरकार पर भड़की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया और बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया कि क्या विकास फंड लेने के लिए उन्हें पीएम के पैरों में गिरकर इसकी भीख मांगनी होगी। ममता बनर्जी ने यहाँ एमजी नरेगा फंड नहीं जारी होने का आरोप लगा रही है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या तो उनका पैसा दे वरना सरकार छोड़ दे। सीएम ममता ने बंगाल के झाड़ग्राम इलाके में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया था और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों को संबोधित किया और यहाँ ममता बनर्जी पारंपरिक ढोल भी बजाते हुए दिखाई दी। कार्यक्रम में सीएम ममता ने कहा कि हमने कहा था कि आदिवासियों की जमीन कोई नहीं छीन सकता, हमने ऐसा होने भी नहीं दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कुछ लोग दिल्ली को लिखते हैं बंगाल सरकार को विकास के लिए फंड ना दिया जाए, अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि ड्रम, तीर और कमान से केंद्र सरकार के अत्याचार का विरोध कीजिए। ममता ने आगे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने कुछ साल पहले पीएम मोदी से फंड रिलीज करने को कहा था, क्या मुझे उनके पैरों में पड़कर भीख मांगनी चाहिए? हमें पैसा दीजिए या फिर सरकार छोड़ दीजिए। अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो लोग आपको जीएसटी भी नहीं देंगे। इसी के साथ जनसभा के बाद सीएम ममता बनर्जी एक गांव पहुंची और इस आदिवासी गांव में ममता ने लोगों की समस्या सुनी और एक 3 महीने के बच्चे को उन्होंने अपने गोद में भी लिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है ईवीएम से जुड़ी हुई। लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था की जांच की है जरूरत और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी के अपने ही नेता। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम से होने वाली वोटिंग में वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2014 में उनकी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। स्वामी की मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था की जांच की जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव किए हैं जिनके जांच करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम से होती है धांधली और इसीलिए इसकी जांच करने की आवश्यकता है? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा नेताओं के जहन में भरा हुआ है जहर, प्रधानमंत्री मोदी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, अशोक गहलोत ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को विचलित कर दिया है। गहलोत ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करना आसान है लेकिन सब वर्गों को साथ लेकर राजनीति करना चुनौतीपूर्ण है। गहलोत ने एक कार्यक्रम में देश के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करना तो आसान होता है लेकिन सबको साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती होती है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने देशवासियों को गुमराह कर रखा है लेकिन अब लोग समझ गए हैं और लोगों ने गुजरात व हिमाचल प्रदेश में इसे महसूस किया होगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देशभक्ति के नाम पर पहले ऐसा माहौल बनाते थे मानो यही राष्ट्रभक्त हैं, हम तो राष्ट्रभक्त है ही नहीं। उनकी पोल खुल गई, आप नाम नहीं ले रहे राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र तक का नाम नहीं ले रहे और धर्म की राजनीति भी जनता धीरे धीरे समझ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भाजपा वाले सारी व्यवस्था, सारी संस्थाओं को ध्वस्त करने में लगे हैं और ये फांसीवादी लोग हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। तो दोस्तों क्या आप भी अशोक गहलोत की बात करते हैं समर्थन? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 6 बार के विधायक ने उड़ाई बीजेपी की नींद, बागी सुर अपनाए और कहा कि गुजरात की जनता का हो रहा है अपमान। बीजेपी गुजरात चुनाव के टिकट दिल्ली में तय कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात के वाघोड़िया क्षेत्र से बीजेपी के टिकट
पर पिछली बार जीतने वाले और 6 बार के विधायक मधुभाई श्रीवास्तव को इस बार बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में शामिल होने का अफसोस है। और उनके मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी टिकट के बारे में कुछ नहीं कर सके, क्योंकि सब कुछ दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय किया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वडगाम से जिग्नेश मेवाणी मैदान में, कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है और इस सूची में 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने वडगाम से जिग्नेश मेवाणी, अंकलाव से अमित चावड़ा को टिकट दिया है और इससे पहले रविवार को दिन में कांग्रेस ने 5 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार भी बदला गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैनात किया ऑब्जर्वर, बनाई 42 नेताओं की टीम। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हैं। पिछले चुनाव में कुछ सीटों से चूकने वाली कांग्रेस की तैयारी इस बार जोरदार लग रही है। पार्टी ने गुजरात की सत्ता में वापसी के लिए 42 नेताओं की एक खास टीम का गठन किया है और इसके लिए कांग्रेस ने 5 बड़े नेताओं को जोनल ऑब्जर्वर बनाया है, जबकि 32 नेताओं को लोकसभा ऑब्जर्वर और 5 नेताओं को अतिरिक्त ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसी नहीं, ये छोटे दुकानदार को मारने का हथियार, राहुल गांधी ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसी नहीं है, ये छोटे दुकानदारों को मारने का हथियार है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हिंगोली में यह बयान दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि छोटे दुकानदार को यह हथियार मार रहा है। छोटे व्यापारी, दुकानदार, किसान, मजदूर एक ही चीज, रोजगार के बारे में बात करते हैं और हिंदुस्तान में ये एक ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है कि रोजगार दो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ शामिल हो सकती हैं प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से एमपी में दाखिल होगी और तैयारी जोर शोर से है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ शामिल हो सकती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 20 नवंबर को दाखिल होगी और प्रियंका गांधी अब एमपी में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकती है। वहीं दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बारे में संकेत दिए हैं। कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका गांधी को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है और उम्मीद है कि उज्जैन में होने वाली जनसभा और महाकाल दर्शन के दौरान प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ दिखेंगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में सड़कों में गड्ढे हैं, या गड्ढों में सड़क। 5 साल से केवल तारीख पर तारीख दे रही है योगी सरकार। जमकर योगी पर बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर जुबानी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को सपा मुखिया ने योगी सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पिछले 5 साल से सत्ता में हैं, तब से प्रदेश में गड्ढे भरने की तारीख पर तारीख दे रहे हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ। ना ही कोई उनकी सुनता है और ना कोई उन पर अमल करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की गड्ढा मुक्त करने की योजना भ्रष्टाचार की योजना मात्र है और साथ ही उन्होंने कहा कि गड्ढे भरने के लिए कई बार हजारों करोड़ रुपए का बजट तो जारी हुआ, पर बंदरबाट में इसकी धनराशि किस गड्ढे में चली गई, इसकी निष्पक्ष जांच से ही शायद कभी पता लग पाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब तक आप मंत्री हैं तब तक मुझे सोचने की जरूरत नहीं, खुले मंच से तेजस्वी ने नितिन गडकरी की कर दी तारीफ। जी दोस्तों, नितिन गडकरी के सामने ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मैं आपकी कार्यशैली का कायल हूं और उन्होंने कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नितिन गडकरी एक विकासशील एवं प्रगतिशील सोच के व्यक्ति है। केंद्र के अगर सभी मंत्री नितिन गडकरी की तरह हो जाएं तो विकास का काम तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी पहले से ही बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वो जब तक मंत्री हैं तब तक मुझे बिहार के विकास को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व सीएम ने अपनी ही सरकार को घेरा। उत्तराखंड में कहा कि 20% कमीशन दिए बिना नहीं होता कोई काम। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीरथ सिंह रावत इशारों ही इशारों में अपनी ही सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पूर्व सीएम रावत कहते दिख रहे हैं कि राज्य में बिना कमीशन के कोई काम नहीं कराया जा सकता।
तीरथ सिंह रावत का ये वीडियो कब और कहां का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है और वो वीडियो में एक कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं और राज्य में कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं। जो करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ हरीश रावत ने कसा बीजेपी पर तंज, कहा चौकीदार ही अब चोर चोर कह रहा है, भ्रष्टाचार से कौन बचाएगा। जी दोस्तों, भाजपा सरकार में रहे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को लेकर जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा है कि चौकीदार ही अब चोर चोर कह रहा है। दरअसल हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वहीं तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा था कि यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कमीशन खोरी कम होने के बजाय और बढ़ गई है और इन बयानों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती बन गए बागी, 11 नेताओं ने थामा आम आदमी पार्टी के दामन। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनावों में भी भाजपा को बागियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा के कई स्थानीय नेता सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। रोहिणी के वार्ड नंबर 53 से बीजेपी के 11 नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में उनकी मेहनत को कभी मान्यता नहीं मिली। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि ये नेता पिछले 15 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब भी उन्होंने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन से संबंधित कोई मुद्दा उठाया अधिकारियों ने उनकी उपेक्षा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहाड़ों में जारी बर्फबारी, उत्तर भारत से लुढ़केगा पारा और कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। जहां दोस्तों देश भर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज सर्द हो चला है और रात और सुबह हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हर तरफ ताज़ा हिमपात के बाद बर्फ की सफ़ेद चादर से पहाड़ ढके नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है और इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। में हेरा फेरी की खबर सामने आ रही है। हिमाचल चुनाव से एक प्राइवेट गाड़ी में EVM मिली है, जिसके बाद 6 चुनाव कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन प्राइवेट गाड़ियों की EVM को पकड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शनिवार को विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र की दत्तनगर पंचायत में देर शाम एक प्राइवेट गाड़ी में EVM मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद आयोग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 6 चुनाव कर्मियों को निलंबित कर दिया है और इनमें 4 पोलिंग मतदान कर्मियों समेत 2 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मतदान कर्मियों द्वारा निजी वाहन से EVM स्ट्रांग रूम तक लाने पर आपत्ति जताते हुए जांच के निर्देश दिए थे और अब निलंबन की कार्रवाई की गई है। आयोग द्वारा कब्जे में ली गई EVM की जांच भी की जाएगी। तो दोस्तों, EVM में हेराफेरी का आरोप यहाँ पर लग रहा है। प्राइवेट गाड़ी में EVM इधर से उधर ले जाई जा रही थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए।